स्टूडेंट, आप देख रहे हैं टारगेट साइंस बाय यश चौधरी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री का क्लास चालू हो चुका है, जो कि पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, आवर्त सारणी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आवर्त सारणी पढ़ते हैं। आप लोग को आवर्त सारणी में हम हिस्ट्री ऑफ आवर्त सारणी बता चुके हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक बता चुके हैं, ए ब्लॉक बता चुके हैं। तो दोस्तों, आज से हम जानेंगे, हिस्ट्री तो पढ़ चुके हैं, से किसने दिया पीरियोडिक टेबल उसके बारे में हम जान चुके हैं। क्यों पढ़ना है पीरियोडिक टेबल के बारे में, उसके बारे में जान चुके हैं। आप लोग नहीं जानते हैं तो जाकर देख सकते हैं। A to Z पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग के। दोस्तों, आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं। ये पार्ट 3 है। क्या है? ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं पिछला वीडियो, जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है पीरियोडिक टेबल की नाम से। केमिस्ट्री की कंप्लीट क्लास है। इसमें आप लोग को पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम दीजिएगा, तो आप लोग के लिए यह बहुत ही गजब का बेहतरीन और शानदार साबित होने वाला है। दोस्तों, आप लोग की यह क्लास। और बता दें कि रेलवे डी ग्रुप में अभी एग्जाम होने वाला है, रेलवे डी ग्रुप का, और उसमें पीरियोडिक टेबल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएगा। दोस्तों, तो आप लोग पीरियोडिक टेबल को देखना मत भूलिए, पढ़ना मत भूलिएगा। यहीं से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। चलते हैं आज की इस वीडियो में। आप लोग को हम बता दें कि कहाँ तक पढ़ चुके हैं। तो आप लोग कहिएगा कि सर हम एस ब्लॉक पढ़ चुके हैं। एस ब्लॉक पढ़ रहे थे तो आप बोले थे कि कल की वीडियो में जानेंगे, तो आज एस ब्लॉक के जानेंगे सबसे प्रथम बार। तो हम जानेंगे दोस्तों कि एस ब्लॉक, क्या एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितना होता है। दोस्तों, तो आप लोग कहिएगा कि सर हम गिन लेंगे, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल तत्व की संख्या, टोटल एलिमेंट की संख्या कितना है? तो कितना है? 13 है। दोस्तों, बता दें कि एस ब्लॉक के 2 वर्ग में बांटा गया है, वर्ग 1, वर्ग 2। एस वर्ग, एक वर्ग ज है, एक वर्ग ज है, ठीक है। प्रथम वर्ग और दूसरा वर्ग है, ठीक है, जिसमें प्रथम वर्ग में हाइड्रोजन आता है। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि एस ब्लॉक का, क्या एस ब्लॉक का एकमात्र अधातु कौन सा तत्व है? तो आप लोग कहिएगा हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? आवारा तत्व कहते हैं, आवारा तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? आवारा तत्व कहते हैं। A to Z बात आप लोग को लिखा हुआ मिलेगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि सर कैसे पढ़ाने लगे आप। तो दोस्तों, A to Z बात आप लोग को मिलेगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। और आप लोग को PDF में मिलेगा, तो PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर लोडिंग कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, जान लेते हैं। एस ब्लॉक पढ़ना है, क्या पढ़ना है? एस ब्लॉक पढ़ना है दोस्तों। तो एस ब्लॉक, एसो तो देख लिए थे, एस ब्लॉक जानना है। एस ब्लॉक में देखिए क्या बता रहा है दोस्तों कि एस ब्लॉक में वर्ग 1 और वर्ग 2 सम्मिलित है। अभी हम बताए हैं कि एस ब्लॉक में कौन है? 2 है। एस में कौन है? 2 है। यहाँ हाइड्रोजन है, 1 है, ये पहला है, ये दूसरा है। तो कितना है? तो 2 वर्ग है। और इसमें टोटल संख्या कितना है तत्व की? तो 13 है। क्या है? 13 है। तो आप लोग को बताए हैं कि हाइड्रोजन एकमात्र तत्व है दोस्तों जो अधातु है और 12 धातु है। क्या है? 12 धातु है। हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? आवारा तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवारा तत्व भी कहते हैं। दोस्तों, पी ब्लॉक जान लीजिए, क्या होता है? पी ब्लॉक जान लीजिए, पी ब्लॉक जान लीजिए दोस्तों। पी ब्लॉक क्या होता है? देखिए, पी ब्लॉक हम किसको बोलते हैं? कल की वीडियो में बताया था ना आप लोग को कि ये एस ब्लॉक ये हो गया, डी ब्लॉक ये हो गया, पी ब्लॉक ये हो गया। तो पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है? तो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 14 15 16 17 18, यानी कि पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है? कितने वर्ग में है? तो पी ब्लॉक 13 से 18 तक है। कितने वर्ग में है? 13 से 18 वर्ग में है। कितना है? तो 6। गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6, कितना है? 6 में है। चलते हैं, इसमें जान लेते हैं तत्वों की संख्या। दोस्तों, गिन लेते हैं, आप लोग को हम गिन के भी बताएंगे। तो A to Z बात आप लोग समझिएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 है। और कितना है? 1 2 3 4 5, तो 5 है, 1 6, तो 36
और 6 है, 6 या 1 36, 1 37, 37 तत्व है। कितना है? 37 तत्व है दोस्तों। इसमें पी ब्लॉक में 37 तत्व है और 37 तत्व है। इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? धातु, अधातु, हिसाब से लिख देते हैं, धातु, अधातु और उपधातु, उपधातु तीनों पाया जाता है। पूछ लेगा कि पीरियोडिक टेबल के आवर्त सारणी का कौन सा ग्रुप में धातु, अधातु, उपधातु तत्व पाया जाता है? तो आप लोग क्या बताइएगा? आप लोग कहिएगा कि सर बताए थे कि पी ब्लॉक का तत्व होता है से धातु, अधातु और उपधातु भी होता है दोस्तों। क्या होता है? धातु, अधातु, उपधातु भी होता है। चलते हैं जान लेते हैं इसके बारे में। धातु, अधातु होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। A to Z बात आप लोग के बीच में पढ़ाएंगे और जानने को मिलेगा आप लोग के बीच में। देख लीजिए, यहाँ बता रहा है कि दोस्तों ब्लॉक में वर्ग 13 से वर्ग 18 तक सम्मिलित है। ठीक है, पी ब्लॉक स्थित है। कुल संख्या तत्व की कितना है? 37 है, जिसमें से 37 में धातु, अधातु, उपधातु भी है। पी ब्लॉक में दोस्तों एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें तीनों धातु यानी कि तीनों पाया जाता है, धातु, अधातु और क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? तो आप लोग कहिएगा कि धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाया जाता है। क्लियर है? यहाँ तक बात होना चाहिए। पूछेगा कि एस ब्लॉक कितने वर्ग में बांटा गया है? तो 2 वर्ग में, पहला और दूसरा, जिसमें से प्रथम हाइड्रोजन है। पूछेगा एस ब्लॉक का एकमात्र अधातु कौन सा है दोस्तों? तो आप लोग बताइएगा हाइड्रोजन है दोस्तों। कितना तत्व है? तो आप लोग कहिएगा कि 13 तत्व है, जिसमें से एक क्या है? तो एक अधातु है, 12 धातु है। पूछेगा कि पी ब्लॉक कहां से कहां तक है? तो आप लोग कहिएगा 13 से 18 तक है। कितने ब्लॉक है? 13 से 18। एस ब्लॉक में कितने समूह है, वर्ग है? तो आप लोग कहिएगा 13 से 18 तक है। कितने तत्व है? 37 तत्व है। कितने तत्व है? 37 तत्व है दोस्तों, 37 तत्व है। क्लियर बात है? क्लियर बात है। इसमें धातु, अधातु और उपधातु पाया जाता है, तीनों पाया जाता है। दोस्तों आप जान लेते हैं डी ब्लॉक के बारे में। क्या? डी ब्लॉक के बारे में जान लेते हैं। डी ब्लॉक आप लोगों को कौन बताए थे? तो आप लोग कहिएगा कि सर ये बताए थे, डी ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक। तो देख लीजिए, 1 था, 2 था, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि डी ब्लॉक कब कहाँ से कहाँ तक है? तो आप लोग कहिएगा कि सर 3 से 12 तक है, 3 से 12 तक है। डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है? 3 से 12 तक है, 3 से 12 तक है। और दोस्तों बता दें कि डी ब्लॉक में टोटल कितना है? टोटल ये तत्व है 40 है। कितना है? 40 है। गिन लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 है ना? 4 है, 4 है, 1 2 3 4, 4 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। ठीक है, तो 4 और 10 कितना हो गया? 4 और 10, 4 में 10 से गुना कर दीजिएगा, 40 तत्व हो गया। ठीक है, 40 तत्व हो गया। क्लियर बात है? तो आप लोग कहिएगा कि ये सर 40 तत्व है दोस्तों, और टोटल क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। इसको हम क्या कहते हैं? एक नाम होता है सकर्मण धातु, सकर्मण धातु भी कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग लिख लीजिएगा सकर्मण धातु, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। क्या है? इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आप लोग देखिएगा, यहाँ समझिएगा, कह रहा है, यहाँ समझिएगा, कह रहा है कि डी ब्लॉक में 13 से 12 तक तत्व है। क्या है? 13 से 12 तक तत्व है। कुल तत्वों की संख्या कितना है दोस्तों? 40 है और सभी धातु है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? सकर्मण धातु, सकर्मण तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मण तत्व भी कहते हैं, दूसरा नाम होता है दोस्तों। जान लेते हैं दोस्तों एफ ब्लॉक के बारे में। एफ ब्लॉक में पहले यहाँ देख लीजिएगा तो आप लोग को क्लियर रहेगा। एफ ब्लॉक में स्थित कुल संख्या कितना है? 28 तत्व है। कितना है? 28 तत्व है। एस ब्लॉक को क्या कहते हैं? आंतरिक सकर्मण।
तत्व। इसको हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक को, डी ब्लॉक को सकरमन तत्व, और इसको कहते हैं आंतरिक सकरमन तत्व। एस ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में दोस्तों अधिकतम तत्व होता है रेडियो एक्टिव तत्व होता है। आप लोग को बता दें कि आप लोग कहिएगा कि सर रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है, ए टू जेड बात बताएंगे, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, ए टू जेड बात बताएंगे। क्लियर है? तो देख लेते हैं यहाँ पे देख लेते हैं एफ ब्लॉक में, ये है एफ ब्लॉक। आप लोग को हम बताए थे ना कि ये एफ ब्लॉक है। तो देख लीजिए एफ ब्लॉक में कितना समूह है, 1 और 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, 14 दूनी 28 तत्व है। चलते हैं, क्लियर है, क्लियर है, 28 तत्व है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक कुछ भी गड़बड़ हो तो आप लोग बता दीजिएगा। 28 तत्व है, क्योंकि आप लोग कहिएगा कि सर 2 तत्व को नहीं जोड़े हैं। देखिए यहाँ आप लोग कहिएगा कि सर 2 तत्व को नहीं जोड़े हैं, तो 2 तत्व दोस्तों ये वाला है, क्या वाला है, ये वाला है। क्लियर बात होना चाहिए। आप लोग को हम कल बताए थे कि इसी में से निकला हुआ है, इसी में से निकला हुआ है एफ ब्लॉक। क्लियर है बात? तो आप लोग कहिएगा कि ये सर आप तो बता दिए। चलते हैं, ए टू जेड बात समझिएगा चला, ए टू जेड बात समझिएगा चला, ए टू जेड बात समझिएगा चला। सकरमन धातु क्या होता है, सकरमन तत्व क्या होता है, उसके बारे में जान लीजिए। सकरमन तत्व होता है दोस्तों जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने वाली बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, 4s और 4s। आप लोग कहिएगा कि सर ये तो बताइए कि इसको हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में क्यों रखें। आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि सर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के नाम से क्यों रखें, दूसरा भी नाम रख सकते थे। तो दोस्तों ए टू जेड बात का आप लोग को आंसर देंगे हम, आप लोग को हम बताएंगे। मन में क्वेश्चन उठता है तो बोलिएगा, ठीक है। क्लियर बात समझिएगा कि सकरमन तत्व क्या होता है दोस्तों। सकरमन तत्व होता है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का विन्यास होता है, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को विन्यास करता है, और 4s और 3d होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक बंटवारा विन्यास कहलाता है, ठीक है। सकरमन तत्व दोस्तों, सकरमन तत्व की परमाणु कक्षा, सकरमन तत्व की परमाणु डी ब्लॉक की आंशिक रूप में भरा होता है। ई बंटवारा परमाणु के, यहाँ समझिएगा, ई बंटवारा इलेक्ट्रॉन की बंटवारा परमाणु के चारों कक्ष में एस, पी, डी तथा एस में होता है। देखिएगा यहाँ पे, और एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है दोस्तों, ए टू जेड बात बताएंगे। थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, हम जानते हैं आप लोग के बीच में, ए टू जेड बात बताएंगे। अभी रुक जाइए। एस ब्लॉक क्या होता है दोस्तों, एस ब्लॉक पढ़ाते हैं वैसा पढ़िए, फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो हम फिर बताएंगे। हम जानते हैं आप लोग की ये लाइन यहाँ से यहाँ तक समझ में नहीं आया होगा, हम जानते हैं, लेकिन बताएंगे। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, आप लोग को ए टू जेड बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है, एस कक्षा में, एक्स कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 2 दोस्तों, जो कि अधिकतम संख्या होता है। पी ब्लॉक में कितना होता है, 6 होता है। डी ब्लॉक में कितना होता है, 10 होता है। एफ ब्लॉक में कितना होता है, 14 होता है। दोस्तों ए टू जेड बात बताएंगे, आप लोग धैर्य रखिएगा, कैसे कैसे होता है, आप लोग बने रहिएगा। देखिए एस ब्लॉक और डी ब्लॉक, एस ब्लॉक किसको कहते हैं, ऊर्जा स्तर कम हो उसको हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं। क्या होता है एस ब्लॉक, जिसमें ऊर्जा स्तर कम होता है दोस्तों, उसको हम एस ब्लॉक कहते हैं। इस पे लिखा नहीं जाता है, उसी के कारण आप लोग के बीच में लिखा हुआ पीडीएफ हम आप लोग के बीच में पढ़ाते हैं। हमको शौक नहीं है से लिखा, देखिए इस पे लिखने में नहीं बनता है, ठीक है। तो क्या होता है, नाभिक से दूर कक्ष होता है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 4s कक्ष में भरे जाते हैं, जबकि सामान्य तत्व में पहले 3d कक्ष में भरा जाता है, ठीक है। पहले 3d कक्ष में भरा जाता है। 3d क्या होता है दोस्तों, इस कक्ष में ऊर्जा स्तर ज़्यादा होता है, और क्योंकि यह नाभिक के पास होता है दोस्तों, यह नाभिक के पास होता है। जैसे देखिएगा यहाँ फिगर बना हुआ है, देखिएगा नाभिक के ये पास है और ये नाभिक से दूर है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, चला आप लोग को समझ में आ गया होगा। टाइम देख लेते हैं, 14 मिनट का वीडियो हो चुका है।
तो 14 मिनट का वीडियो हो चुका है। इस ब्लॉक के तत्व में 2 श्रेणी में विभाजित किया गया है। इस ब्लॉक को हम कितने तत्व में विभाजित किए हैं? 2 तत्व में विभाजित, 2 श्रेणी में विभाजित किए हैं दोस्तों, जिसमें 14 में 1 है और 14 1 है और 14 1 है। आप लोग 14 को हम क्या कहते हैं? 14 तत्व में रहता है उसको हम क्या कहते हैं? लेंथराइंड श्रेणी। क्या कहते हैं? लेंथराइंड श्रेणी। इसमें कुल तत्वों की संख्या कितना होता है? 14। ऊपर आप लोग देखे हैं एक ऐसा लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं? लेंथराइड सीरीज, और इसको कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। क्या कहते हैं? एक्टिनाइड श्रेणी। ठीक है, तो इसमें 14 था, इसमें 14 था और इसमें भी 14 था। ठीक है, इसमें भी 14 था। क्लियर है बात? क्लियर बात है ना? इसमें क्या था? 14 था और इसमें भी 14 था। दोस्तों आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी में कुल तत्व की संख्या कितना है? 14 है और 14 तत्व है दोस्तों। परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक तत्व को लेंथराइड सीरीज कहते हैं। और क्या कहते हैं? और जिसका परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक होता है उसको एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। क्लियर है? 58 से 71 तक की परमाणु क्रमांक होता है उसको हम क्या कहते हैं? लेंथराइड सीरीज। और क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? 90 से 103 होता है उसको हम एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। क्लियर बात होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। चलते हैं, एक जानते हैं आंतरिक संक्रमण क्या होता है। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होता है? आंतरिक संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s 5p4f होता है। जो कम ऊर्जा वाले कक्ष वाला होता है दोस्तों उसको 4s और 6s और 5p कहते हैं। जो ऊर्जा ज़्यादा रखने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? 4f। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इस कक्ष में प्रवेश करते हैं, खाली स्थान इसमें होता है दोस्तों f ब्लॉक में। ठीक है, f ब्लॉक में। आपसे बताए थे दोस्तों कि जब किसी भी भविष्य में कोई तत्व की खोज होगा तो किस ब्लॉक में रखा जाएगा? तो आप लोग कहिएगा कि सर किस में रखा जाएगा? तो डी ब्लॉक में रखा जाएगा। जो डी ब्लॉक में एस आता है उस एफ आता है उसमें रखा जाएगा। क्लियर होना चाहिए। अब आवर्त सारणी का पहला तत्व पढ़ते हैं और ऐसा पढ़ाएंगे तो आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। परमाणु क्रमांक ऐसा रटा देंगे से आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। सबसे प्रथम बात ये समझिए कि परमाणु आवर्त सारणी में कुल कितना आवर्त होता है? 7 आवर्त होता है। कितना होता है? 7 आवर्त होता है। पहला लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। 7 आवर्त बताए हैं आप लोग कहिएगा कि यस सर बताए हैं। दोस्तों पहला तत्व में पहला आवर्त सारणी में कितना वर्ग था? तो आप लोग कहिएगा कि सर आप लोग बताए थे एस ब्लॉक में 2 था। कितना था? 2 था। पहला और दूसरा जो किससे स्टार्ट होता था? तो आप लोग कहिएगा कि सर हीलियम हाइड्रोजन से। किससे? हाइड्रोजन से और हीलियम तक था। ठीक है, तो ये 2 था जिसको हम क्या कहते हैं? अति लघु आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरा था दोस्तों, दूसरा में होता है 8। क्या था? 8 था, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम लघु आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु आवर्त कहते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल बताएंगे। ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है तो आप लोग ज़्यादा लेंथ का वीडियो आप लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं, इसी कारण आप लोग के बीच में थोड़े से हम वीडियो रखते हैं। कल यहीं से स्टार्ट करेंगे पीरियड से A to Z बताएंगे आप लोग को और एक एक बात पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन क्या होता है, लिथियम क्या होता है, ब्रेनियम क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है। A to Z बात बताएंगे आप लोग की। सोडियम क्या होता है, A to Z बात बताएंगे तो आप लोग बने रहिएगा। आर्गन क्या होता है, नोबल गैस क्या होता है, इसके बारे में जानना है। A to Z बात बताएंगे। चाकू से कौन सा तत्व कटा सकता है, कौन सा तत्व कटा सकता है, कौन सा धातु कटा सकता है, तेल में किस धातु को डुबा कर रखते हैं। A to Z बात बताएंगे। क्वेश्चन ये पूछता है दोस्तों, ऐसे ही नहीं बताएंगे, क्वेश्चन ये
पूछता है। तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा। ग्रीन हाउस पढ़ना है, A to Z बात बढ़ाएंगे, बोलने लगे तो 1 घंटा तो बोलबे करेंगे, तो क्या बताए। चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF के लिए जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए और PDF ले लीजिए वहाँ से, और शानदार से तैयारी कीजिए। रेलवे D ग्रुप का एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।